अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। हमने पिछले लेक्चर में देखा था बॉन्डिंग इन कार्बन की कार्बन में कौन सी टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है। आपने देखा कि कार्बन जो है इसके पास एक ही ऑप्शन है शेयर करने के लिए, क्योंकि इसकी जो वैलेंसी है दैट इज 4, इसकी कोवैलेंसी जो है वो 4 है। ठीक है, जब 4 है तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो 4 लॉस करने हैं या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, लेकिन न ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, न ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। मैंने रीजन बोल दिया, इतनी एनर्जी इस सिस्टम के पास इसके पास नहीं होती है 4 गेन करने के लिए। इतना इसके पास पोटेंशियल नहीं होता है कि ये 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले या ये चारों के चारों लूज करे। ठीक है, तो वो रीजन मैंने बोल दिया कि सिर्फ हम 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन लॉस है गेन हो सकते हैं। तो जब इससे ज्यादा होगा तो शेयर करेंगे, तो इसके पास एक ही ऑप्शन है, ये शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स, तभी जो कार्बन है इट शोज कोवेलेंट बॉन्डिंग, वो हमने देखा था। ठीक है, उसके बाद आज हम देखेंगे जो मैंने कहा था कि जो कार्बन है, कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, अगर आप देखोगे जो भी एलिमेंट्स है 118 एलिमेंट्स, उनमें सबसे ज्यादा कंपाउंड जो बनाता है वो कार्बन बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन। ठीक, तो इतने सारे कंपाउंड, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता है कार्बन। और ये भी मैंने बोला जो कार्बन जो कंपाउंड्स बनाता है उनको हम कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं या उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, इसीलिए हमारे पास और कार्बन कंपाउंड्स के लिए एक अलग ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि जो कार्बन कंपाउंड्स भी है, ये चाहे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर मौजूद होते हैं कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, अब हम इसका रीजन देखेंगे कि इसका रीजन क्या है। पहले देखेंगे वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन का मतलब हो गया कार्बन फॉर्म्स a large number of a large number of compounds, millions। ठीक है, millions में, and this is termed as versatile nature of carbon। यूनिक, versatile का मतलब हो गया यूनिक नेचर, यूनिक है। forms compounds, carbon forms compounds more than any other element present in periodic table, present in periodic table। ठीक है, these carbon compounds उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हमारे पास एक अलग ब्रांच है केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक, वो हम आगे अलग से पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर मोस्टली प्रेजेंट, इनफैक्ट almost all living things are made up of कार्बन कंपाउंड्स। तो इसी चीज को हम सबको कहते हैं यूनिक नेचर ऑफ कार्बन या वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक, ये हमने पढ़ना है, इसका रीजन पढ़ना है कि ये वर्सटाइल नेचर का रीजन क्या है। वर्सटाइल आपने याद रखा है कि वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन का मतलब हो गया कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, रीजन ये मेन चीज है। एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। रीजन हम पढ़ेंगे। रीजन नंबर 1 जो हम पढ़ेंगे दैट इज कैटिनेशन। पहला रीजन जो है, कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है, यानी कार्बन का यूनिक नेचर क्यों है, वर्सटाइल नेचर क्यों है, उसका पहला रीजन जो है दैट इज कैटिनेशन। नाउ व्हाट इज कैटिनेशन? जो कार्बन होता है, इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है, ग्रुप 14 एलिमेंट्स की, मेनली कार्बन, इसकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है कार्बन जो है ये अदर कार्बन एटम्स के साथ सेल्फ लिंक होता है। यानी एक कार्बन एटम आता है, ये दूसरा आता है, इसके साथ लिंक होता है, इसके साथ एक और आता है, वो लिंक होता जा रहा है, एक बड़ी चेन बनाता है। ठीक है, ये जो कार्बन है इसकी जो एबिलिटी है
इसकी जो ये प्रॉपर्टी है कि आपस में जो कार्बन, बहुत सारे कार्बन एटम्स आपस में लिंक होते जा रहे हैं और एक चेन बनाते हैं, इसी चीज का नाम होता है कैटिनेशन। क्या नाम होता है? कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब हो गया सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज द सेल्फ लिंकिंग property of carbon atoms. It is a self-linking property of carbon atoms to form long chains. Form long chains. ठीक है? It is a self-linking property of carbon atoms to form long chains. ठीक है? जैसे ये हो, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ, यहाँ पे एक और आ सकता है, ये इसके साथ, ये इसके साथ एक लॉन्ग चेन बनाते हैं। ठीक है? अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल लेंगे, हमारे पास है, if we have 6 carbon atoms, if we have 6 carbon atoms, following compounds can form. देखो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया एक कंपाउंड फॉर एग्जाम्पल। ठीक है? एक किस्म की चेन। दूसरा ऐसे बन सकता है, ये दूसरा है। ठीक है? यहां पे क्या है? ये स्ट्रेट चेन, दिस इज स्ट्रेट चेन एंड दिस इज ब्रांचेड। ठीक? एक और बन सकता है ऐसे, ये हो गया तीसरा, दिस इज क्लोजर चेन या रिंग, क्लोजर चेन या रिंग। 3 किस्म के कंपाउंड्स बन गए। कार्बन एटम सेम, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, लेकिन 3 किस्म के कंपाउंड्स बन गए। ठीक है? ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, ये ब्रांचेड कंपाउंड है। देखो यहाँ पे कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है और ये रिंग है। ठीक है? तो ये जो यहाँ पे लाइनस है, ये कुछ भी एटम्स हो सकते हैं, मेनली ये डिनोट करता है हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है? कुछ भी हो सकता है, अगर कुछ नहीं है इसका मतलब ये हाइड्रोजन एटम्स है। तो ये देखो 3 कंपाउंड्स बन गए, 3 किस्म के चेन्स बन गए बिकॉज ऑफ दिस कैटिनेशन, बिकॉज ऑफ दिस कैटिनेशन। हेंस कैटिनेशन इज रिस्पांसिबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है? याद रखा कैटिनेशन क्या होता है और कैटिनेशन कैसे इतने सारे कंपाउंड्स कार्बन को दिला सकता है। ठीक है? यह है कैटिनेशन। दूसरा जो रीजन है, दैट इज टेट्रावैलेंट नेचर ऑफ कार्बन। दूसरा, टेट्रावैलेंट नेचर ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंट नेचर का कार्बन का मतलब क्या होगा? आपको पता है जो कार्बन होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 एंड 4। इट कैन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? Hence its covalence is equal to 4। इसका मतलब इट्स टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट। और ज्योमेट्री भी है टेट्रागोन, टेट्राहेड्रल। ठीक? बॉन्ड का मैंने बोला 109.28 डिग्रीज। जो ये टेट्रावैलेंट नेचर है कार्बन का, तो ये याद रखना पहले कि कार्बन की कोवेलेंसी 4 होती है एंड हेंस इट इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। टेट्रा मींस 4, इट्स टेट्रावैलेंट इन नेचर। टेट्रावैलेंट नेचर की वजह से, बिकॉज ऑफ इट्स टेट्रावैलेंट नेचर, बिकॉज ऑफ इट इज टेट्रावैलेंट नेचर, कार्बन can form a number of covalent bonds with other carbon atoms, as well as with other atoms like hydrogen
hydrogen, nitrogen, oxygen, etc. to give large number of compounds. To give large number of compounds. यानी क्या बोला कि जो कार्बन है ये टेट्रावैलेंट होता है, ठीक है। तो टेट्रावैलेंट होने की वजह से ये बहुत सारे कोवैलेंट बॉन्ड्स बना सकता है, न कि सिर्फ अदर कार्बन एटम्स के साथ बल्कि कुछ और एटम्स लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन उनके साथ भी बना सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारे कंपाउंड्स ये बना सकता है, ठीक है। हम एग्जाम्पल देखिएगा आप। हमारे पास है, अगर हमारे पास 2 कार्बन एटम्स है, 2 कार्बन एटम्स, देखो ये कैसे बना सकते हैं। ये हो गया कार्बन कार्बन, ठीक। वैलेंसी कितनी है कार्बन की? 4। इस कार्बन की हो गया 1, यहां से हो गया 2, 3, 4। यहाँ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। हर एक कार्बन की वैलेंसी कितनी आनी चाहिए? 4। देखो यहाँ पे इस कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इस कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, हो गया 1। यहां से 1 1 1 हो गए, इसके भी 4, 1 2 3 4 हो गए 4, ठीक है। तो ऑक्टेट तो नेचुरली कंप्लीट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। ये क्या बन गया? ये ऐसे बन गया C2 1 and 2, C2 H कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, C2 H6, इसको कहते हैं मीथेन, इथेन, ठीक है। हो गया 1। अब हमारे पास ऐसे है कार्बन कार्बन, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इनके दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऐसे मैं समझाऊंगा उसको। अगर इसने यहां से 2 दिए, इसने यहां से 2 दिए, ठीक है, ये हो गया। फिर कितने रह गए उसके? यहां से 1, यहां से 1, यहां से 1, यहां से, क्योंकि कार्बन ऐसे होता है ना, 2 and 4, वैलेंसी 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसने क्या किया? इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए शेयर करने के लिए, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिया शेयर करने के लिए। फिर देखो इस कार्बन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? ये हो गए 1 2 3 4 5 and 6। फिर यहां से हाइड्रोजन देगा, हाइड्रोजन भी यहां से 1 हाइड्रोजन आएगा, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, यहां से हाइड्रोजन दिया। अब देखो कितने आए इस कार्बन के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके साथ यहां से भी, इसके साथ यहां से भी, इसके अब देखो इसके पास कितने आए? ये 2 4 6 7 8, ये ऐसे बनते हैं। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। वैलेंसी बराबर होगी ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको भी और इसको भी, ये ऐसे बनता है CH डबल बॉन्ड CH। इसका मतलब ये कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो ऐसे लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, CH2 ये C2H4, इसको कहते हैं इथीन। कार्बन 2 ही है, ठीक है। यहां पे देखेंगे अब ऐसे, अगर 3 कार्बन एटम, इस कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, इस कार्बन ने भी 3 शेयर किए, ठीक है। और फिर क्या रहा? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके। यहाँ से हाइड्रोजन आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। ये हो गया एक, ऐसे। ये क्या बन गया? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। कार्बन 2 एटम्स, देखो वैलेंसी बराबर है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके। तो ये से बन गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम लिखते हैं C2H2, C 2 है और H 2 है, इसको कहते हैं इथाइन, ठीक। कार्बन 2 है, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, लेकिन 3 किस्म के एटम, 3 किस्म के कंपाउंड्स आपको बन गए, जिस बिकॉज ऑफ टेट्रावैलेंट नेचर ऑफ कार्बन। ये टेट्रावैलेंट नेचर ऑफ कार्बन की वजह से सिंगल बॉन्ड भी बनाएगा, डबल बॉन्ड भी बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाएगा, और इसके साथ ही ऐसे बहुत सारी कंपाउंड्स बना सकता है। ये हो गया वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। 2 रीजंस मैंने आपको बोल दिया कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है। नंबर 1 इज कैटिनेशन and number 2 is this tetravalent nature of carbon. This is all about this versatile nature of carbon. Okay.